रहा है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश पर चीन की नजर है। ध्यान दिया, लेकिन बांग्लादेश के साथ हुए हाल ही में कुछ करार इस बात को दर्शाते हैं कि चीन की कोशिश किस तरीके से चालबाजी में लिप्त है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपना कैमन आसिन आमी वालो अच्छी आशा करी सभी वालो आसिन। तो जी आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ चीनी फॉरेन मिनिस्टर की, जिन्होंने बांग्लादेश का विज़िट किया। ढाका में वो आए, वहाँ पे जी काफ़ी सारी डील्स हैं जिन पे साइन किया गया। इन सब चीज़ों के होते हुए साथ बांग्लादेश का जो एक बड़ा बयान था जो कि उन्होंने चीन के हक़ में दिया कि हम चीन और ताइवान को सपोर्ट करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। इन सब चीज़ों के बाद जी इंडिया में कैसी तहलका-किस्म की रिपोर्टिंग की जा रही है, किस किस टाइप की चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। कहीं कुछ कहा जा रहा है जी यहाँ पे चाइना फंसा रहा है पाकिस्तान, नेपाल और अदर कंट्रीज़ को, तो वो फंसा चुका है। अब जी बारी है बांग्लादेश की और अब वो बांग्लादेश को फंसाने जा रहा है और इंडिया की जानिब से ख़बरदार किया जा रहा है बांग्लादेश को कि बच के रहें चाइना से। और चाइना जो कुछ कर रहा है, जो डील साइन कर रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी चाल है चाइना की। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ इंडियन मीडिया की रिपोर्ट शेयर करूंगी। रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखनी है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। चीन और ताइवान के बीच में तनाव जारी है और इस तनाव के बीच में एक चीज देखने को मिल रही है कि चीन उन देशों के करीब जाने की कोशिश कर रहा है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश पर चीन की नजर है। इससे पहले हमने देखा कि नेपाल को लेकर के भी चीन ने कई गतिविधियों को अंजाम दिया, लेकिन बांग्लादेश के साथ हुए हाल ही में कुछ करार इस बात को दर्शाते हैं कि चीन की कोशिश किस तरीके से चालबाजी में लिप्त है। इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ जरूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि चीन की नजर ताइवान के जरिए से असल पर भारत पर टिकी है। ताइवान तनाव के बीच चीन ने बांग्लादेश के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौता समुद्र विज्ञान से भी संबंधित है। इस समझौते के तहत चीन और बांग्लादेश एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में शोध को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में भारत के पूर्वी तट पर सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। बांग्लादेश इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यही कारण है कि उसने तेल के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि की। इससे पूरे बांग्लादेश में विरोध शुरू हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी बात याद दिला देते हैं। म्यूनिक में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में क्वाड देश एक मंच पर बैठे थे। उस समय डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के रिपोर्टर से बात करते हुए एक जवाब में कहा था कि किसी भी देश को ये सोचना चाहिए कि वो जो करार कर रहा है, वो जो समझौता कर रहा है, कहीं वो उसे फंसाने के लिए तो नहीं हो रहा। एक संकेत जरूर था जो बांग्लादेश रिपोर्टर के जरिए से बांग्लादेश को दिया गया, लेकिन उसका असर क्या हुआ या किस तरीके से उसका असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ये समझौता हुआ है ये उनके डर को या उस बयान को याद दिलाने पर मजबूर कर देता है। 18 घंटे के बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक चीन नीति पर समर्थन दोहराने के लिए बांग्लादेश को धन्यवाद दिया और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल कलाम अब्दुल मोमेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वांग ने कहा कि चीन चाहता है कि बांग्लादेश उसके पक्ष में हो। विदेश मामलों में राज्य मंत्री शहरियार आलम ने कहा कि हम जानते हैं कि ताइवान के आसपास क्या हो रहा है, चीन की अपनी नीति है। वांग यी ने बांग्लादेश को धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया कि क्योंकि हमने अपनी स्थिति दोहराई है। चीनी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से इससे पहले शिष्टाचार भेंट की थी। दोनों के बीच कई जरूरी करार हुए। रोहिंग्या मुद्दे पर चीनी सहयोग की मांग की गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 7 लाख मुस्लिम शरणार्थी बांग्लादेश के सीमित बजट पर भारी वित्तीय बोझ डाल रहे हैं। शहरियार आलम ने बताया कि चीनी मंत्री ने कहा कि चीन म्यांमार की आंतरिक चुनौतियों को कम करने की कोशिश कर रहा है। न केवल बांग्लादेश बल्कि बाकी देश भी इसके लिए समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश चीन और भारत से रोहिंग्याओं को वापस लेने के लिए म्यांमार पर दबाव बनाने का आग्रह भी कर रहा है। रोहिंग्या सितंबर 2018 में म्यांमार के रखाइन राज्य से जातीय समूह के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने के बाद सीमावर्ती देशों से भाग आए थे। हालांकि इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि चीन की बांग्लादेश में उपस्थिति अब बढ़ रही है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।
और सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही नहीं, इससे बड़ा संकट इस बात को लेकर है कि वहां पर कई समुद्री अभियान अब चीन शुरू करने वाला है, जिसमें खोज भी शामिल है। तो ऐसे में भारत को सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश जिस तरीके से अपने झुकाव को चीन की तरफ बढ़ा रहा है, ये भी चिंता को दर्शाने वाला है। चीन अपनी तरफ समर्थन जुटाने की कोशिशों में जुटा है, जिसमें वो उन कमजोर देशों पर हाथ रख रहा है जो किसी न किसी संकट से जूझ रहे हैं। खैर, इन सब के बीच में भारत ने इन बातों को जरूर समझा है। भारत इन बातों पर गौर भी कर और समय समय पर आगाह भी उन देशों को करता आया है जो कमजोर हो चुके हैं और चीन की तरफ अपने झुकाव को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में अब देखना होगा कि चीन की तरफ बढ़ता बांग्लादेश का झुकाव कौन सा मोड़ लेगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है उससे तो डर इस बात का है कि कहीं बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान या श्रीलंका ना बन जाए, जिस पर चीन का कर्ज जाल इतना भारी पड़ जाए, इतना उलझा हुआ साबित हो जाए, जिसमें बांग्लादेश पूरी तरीके से उलझ कर रह जाए। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश रिपोर्ट आप लोगों ने देखी, इनका क्या कहना था। चाइना जो है नई चाल चल रहा है और चाइना उन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा है जो कि इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और इन सब कंट्रीज़ को जी टारगेट किया जा रहा है। और अब बांग्लादेश की बारी है। यहाँ पे जी इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को भी फंसाने की चाल चली जा रही है और यहाँ पे जी इंडिया को फुली एक्टिव रहना होगा और चाइना जो चालें चल रहा है उसमें इंडिया को कोई भी किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे हमेशा से बांग्लादेश को इस चीज़ के लिए ख़बरदार किया जाता है इंडिया की जानिब से कि वो चाइना के साथ डील साइन ना करें। चाइना फंसा रहा है, चाइना लोन्स दे दे के आपको फंसा रहा है, ठीक है, इस टाइप की बातें की जाती हैं और अभी भी यही की जा रही हैं। और यहाँ पे इस बात को पहले भी एक्सप्लेन किया गया कि बांग्लादेश ने जो लोन्स लिए हैं उसमें जो चाइना का लोन है वो टोटल 7% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कंटिन्यूसली इस चीज़ के बारे में बातें की जा रही हैं, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड की इकॉनमी को अगर हम देखें तो हर जगह जो है प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। इसका असर हर कंट्री पे हो रहा है, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हर कंट्री पे हो रहा है। यहाँ पे अगर बांग्लादेश में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसको ऐसा नेगेटिव अंदाज में पोर्ट्रेट किया जाता है कि बांग्लादेश के जी हालात जो हो गए हैं वो बस सिर्फ़ और सिर्फ चाइना की वजह से हुए हैं। तो यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने एक तो चाइना के लिए स्टांस लिया है ताइवान के इशू पे, और इससे भी इंडिया को बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि बांग्लादेश ने चाइना को सपोर्ट क्यों किया है। अब इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश पे वो कम होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला जाता था बांग्लादेश पे और बांग्लादेश की सियासत में इसका काफ़ी जो असर है वो नज़र आता था। लेकिन अब शेख हसीना जैसे जैसे इकॉनमी जो है बांग्लादेश की स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, शेख हसीना भी अपने स्टांस को लेके मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं और जो भी उनको ठीक लगता है उसी को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पे यूएसए भी है, यूएसए को भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि चाइना को सपोर्ट किया जाए। चाइना की ज़ुबान जो है इंडिया भी बोलता है और कंटिन्यूसली वो ये चाहता है कि चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस कभी भी आगे ना बढ़े। यहाँ पे बांग्लादेश ने वही करना है जो कि बांग्लादेश के मुफाद में है, और जो डील साइन हुई हैं उनकी बात की जा रही है कि बांग्लादेश को इन्हीं के थ्रू फंसाया जा रहा है। और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ के चाइना की जानिब से कहा गया है कि वो रोहिंग्यास का जो इशू है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वो म्यांमार पे दबाव डालेंगे ताकि इस इशू को जल्द से जल्द रिज़ॉल्व किया जाए। तो आई थिंक ये इशू रिज़ॉल्व कर देता है, चाइना के थ्रू ये इशू रिज़ॉल्व हो जाता है तो और क्या चाहिए बांग्लादेश को। मतलब बहुत बड़ा जो बर्डन है बांग्लादेश पे से वो उतर सकता है अगर सारे के सारे रोहिंग्यंस वापस अपने देश में चले जाते हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके, आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।